Assalamualaikum students. There was a request by some of the students me to upload the epoxidation way and its mechanism. Let's start with this video and with this topic, that is epoxidation. Epoxidation actually involves the formation of epoxides, and epoxides having this particular carbon to carbon connectivity, and it is three membered ring. Okay, just like this, and it is known as epoxy ethane. And if there is epoxide formation with propane by the addition across the one propene, then it is known as epoxy propane. Okay, so main reaction that what happens during the course of this reaction is we have one propene. ओके, एंड इपॉक्सीडेशन के लिए जो ट्रिगरिंग एजेंट है दैट इज़ पर एसिड्स. ठीक है, जैसे बेंजीन पर ऑक्सी एसिटिक एसिड या पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दी इपॉक्सीडेशन. ओके, यहाँ पर हम पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, एंड पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड किससे कहते हैं, जिसमें बेंजोइक एसिड इज़ दिस. ठीक है, बेंजोइक एसिड इसे कहते हैं. और पर बेंजोइक एसिड इज़ वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड, जहाँ पर इसके साथ एक और ऑक्सीजन आ जाता है. ठीक है, अच्छा, अब दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म. ठीक है, CHCl3 दैट इज़ एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट ओवर हेयर. ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा. अच्छा, अब इस रिएक्शन में one of the oxygen from here will get entered over this, or will get added across this double bond, and it will result in the formation of epoxy propane. ठीक है, along with the formation of benzoic acid. Now I am going to tell you the mechanism of this reaction. ठीक है, कि ये reaction होता कैसे है. Let me write over here. In this mechanism what would happen that आपके पास जो अल्कीन होगी, कोई भी अल्कीन जो आप ले सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, मैंने कोई भी रैंडम अल्कीन यहाँ पर ले लिए. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट ओवर हेयर पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड. ठीक है, अब दिस बॉन्ड यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को ऐड करना है, एंड दिस ऑक्सीजन इज़ एक्स्ट्रा. ठीक है, ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा. दिस बॉन्ड विल शिफ्ट बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड हेयर इट इज़ गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक ओवर दिस हाइड्रोजन. इज़ दिस क्लियर टू, होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. ठीक है, मैं इसको दोबारा से आपके सामने बना देती हूँ कंपाउंड को, तो दोबारा से मीन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि इसमें बेसिकली हमने करना क्या है. कि आपके पास ये अल्कीन था. ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करना था कि पर बेंजोइक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करना है. तो यहाँ पर आपके पास कार्बोनाइल है इसका एसिड का. ठीक है, और यहाँ पे डब्ल्यू बॉन्डेड OH. ठीक है, अब क्या होगा आपके पास कि ये जो बॉन्ड पहले इधर शिफ्ट होगा, तो इसकी वजह से इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड हो जाएगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स विल ब्रेक ओवर दिस, क्योंकि दिस ऑक्सीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन एटम. ठीक है, एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ एपॉक्सी प्रोपेन. ठीक है, और बाकी कंपाउंड क्या हो गया, ये हम इधर मेंशन कर देते हैं C6H5. ठीक है, C डबली बॉन्डेड O. ठीक है, और साथ OH. तो हमारे पास रिजल्टेंट में जो चीज़ बन गई है वो बेंजोइक एसिड बन गई है. ठीक है, और हमारे पास पर बेंजोइक एसिड का, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड का जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था, ये वाला जो ऑक्सीजन था वो इन दो कार्बन के दरमियान ऐड हो गया. ठीक है, तो रिजल्टेंट में ये देखें, ये C6H5 का कंटेंट हो गया,
ये कार्बोनाइल कंटेंट हो गया, ठीक है। और आपके पास इसका बॉन्ड इसके साथ बन गया तो कार्बोनाइल कंटेंट यहाँ पर फॉर्म हो गया, और ये थर्ड पार्ट हमारे पास OH वगैरह का क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वन पॉइंट इज़ दिस वन, दिस इज़ इंटैक्ट। यहाँ से OH वाला आपके पास जो था ये थर्ड पॉइंट हो गया, और यहाँ पे डबली बॉन्डेड O क्रिएट हुआ था, तो हमारे पास ये 3 पोजीशन हो गई, ठीक है। सो आई होप दैट दिस mechanism is clear to all of you that what happens during the course of chemical reaction, that one of the oxygen from the peroxybenzoic acid या peroxyacetic acid is getting added across the अल्कीन, ठीक है। और जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उधर ये ऐड हो जाते हैं, और आपके पास पर ऑक्सी जो है इपॉक्सी प्रोपेन या इपॉक्सी इथेन डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू, और काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड लाइक कीजिएगा, एंड आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे इससे अच्छा फीडबैक मिलेगा कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकूं। थैंक यू वेरी मच।